आज मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। छोटी मतलब इंटेंशन में, पर एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बड़ी। बेसिकली हमारे हॉस्टल में उस दिन लाइन नहीं था, और जब हॉस्टल में लाइन नहीं होती है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ मरने लगती है वो होता है फ़ोन। मेरा फ़ोन 7% पे था और रूममेट का 5%, और हम दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे थे अब क्या करें। तब मेरी रूममेट बोली मेरे मामू का घर पास में ही है, सिर्फ फ़ोन चार्ज करके आ जाएंगे। फिर हम दोनों ने मन ही मन कसम खा ली, बस फ़ोन चार्ज, ना ज़्यादा बात ना खाना, और सीधा वापस हॉस्टल। ये सोचना ही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। हम निकले हॉस्टल से, हाथ में फ़ोन, दिल में टेंशन और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, जल्दी चार्ज हो जाए बस। रास्ते भर हम बात कर रहे थे कि कैसे आजकल बिना फ़ोन के आदमी अधूरा लगता है। यूपीआई नहीं, टाइम नहीं, किसी को कॉल नहीं और रील भी नहीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सर्वाइवल मिशन पे जा रही हूँ। फिर हम मामू के घर पहुँचे। गेट खुलते ही मामू ने बोला, अरे आओ बेटा, कैसे आना हुआ? हम दोनों एक साथ बोले, बस फ़ोन चार्ज करने आए हैं। पर इंडियन घर में बस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। मामी किचन से निकली और एक ही लाइन बोली, खाना खा के जाना है। हमने तो मना कर दिया, हम बस चार्ज करने आए हैं और उसके बाद फिर चले जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा। हम तो आंटी को बोल के भी नहीं आए थे। पर मामी तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, आज हम वापस हैवी होके ही जाने वाले हैं। फिर एंट्री हुई घर के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर की, एक क्यूट सी छोटी बच्ची। उसने हमें देखा और बिना हेलो बोले सीधा बोला, आपको मैं अपने प्राइजेस दिखाऊं? और हम बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने एक एक करके अपना डांस कॉम्पिटिशन्स के प्राइजेस दिखाए हमको। मैं भी ऐसी ही थी बिल्कुल बचपन में, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि हमारे टाइम में हमारे स्कूल में प्राइजेस नहीं देते थे हमको। वो टिफ़िन बॉक्स, कंपास बॉक्स और कलर्स, ड्राइंग बुक, स्केच पेन्स, ये सब देते थे। फिर वो अपनी टॉयज़ दिखाई और रिंग दिखाई जो वो मेले में से लाई थी। वो जो भी चीज़ें दिखा रही थी ना, मैं उसमें पूरा फुल अटेंशन दे रही थी, जैसे कि मैं उसके घर इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। मुझे उसकी एक्साइटमेंट देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। पहले हम मामी से बोले थे कि कुछ हेल्प चाहिए क्या किचन में, कुछ काटना वाटना होगा तो बोलो। लेकिन मामी साफ मना कर दी थी कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर बाद में आके मामी बोली, थोड़ा पनीर काट के दोगे? और हम बोले हाँ क्यों नहीं। हॉस्टल वाली लड़कियां जब किसी के घर की किचन में हेल्प करती है ना, अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। फिर वो बच्ची बोली कि मेरे पास वर्ल्ड मैप का पज़ल है, चलो खेलते हैं। वर्ल्ड मैप का पज़ल था और हम तीनों फ्लोर पे बैठ गए। वो कंट्रीज उठा रहे थे और हम गैस कर रहे थे, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पता नहीं कौन सा। उस छोटे से मोमेंट में बिल्कुल टाइम रुक गया था। ना हॉस्टल की टेंशन्स, ना फ़ोन का स्ट्रेस, बस एक सिंपल सा घर, एक छोटी सी बच्ची और हम। सारी टेंशन जैसे उड़ ही गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था भाई। हम दोनों सबसे पहले ही खाना खाने बैठ गए, क्योंकि हमें फिर हॉस्टल भी जाना था। और फिर टेबल पे बिरयानी, छोले, खीर, मिक्स वेज। हम बोले बस थोड़ा सा लेंगे, और थोड़ा सा मतलब इंडियन आंटी के डिक्शनरी में फुल प्लेट होता है। हम खाते जा रहे थे और मामी रायता ला रही थी। फिर बोले और छोले ले लो, फिर भटूरे भी है। मैं खाते खाते सोच रही थी, ये फ़ोन चार्ज करने आए थे या शादी का खाना खाने। मेरा पेट लिटरली ओवरलोडिंग पे चला गया था। फाइनली मामू बोले चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। हम उठ रहे थे, पेट भरा हुआ था, दिल भी भरा हुआ था, और फ़ोन 100% चार्ज। हॉस्टल पहुँच के मैं सोच रही थी, हम सिर्फ फ़ोन चार्ज करने निकले थे, पर घर जैसा सुकून, प्यार और इतना सारा खाना लेके वापस आए। और यही था हमारा बस फ़ोन चार्ज करने का सफ़र। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो शेयर करना ज़रूर।